एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और वो अपने ससुराल आ गई थी। सुहाग रात के समय लड़का दूध लेकर अपने कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर वो लड़का बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ दूध लेकर आया था तुम्हारे लिए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की भी अपना मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की उससे झगड़ा करना चाहती थी ताकि वह उससे तलाक ले सके, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए, मगर वो पूरा दिन फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर घर का सारा काम करती और खाना भी खुद बनाती, फिर भी उनके चेहरे पर बराबर मुस्कुराहट बनी रहती। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार था और बहुत मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। शादी को करीब 1 महीना हो गया, मगर अब तक दोनों कभी साथ नहीं सोए थे। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी ना कहता, ना कोई शिकायत करता कभी। लंच और डिनर के समय जब वह पत्नी को खाना परोसता तो उसकी पत्नी उसके साथ कभी भी बैठकर नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में ले जाती और अलग बैठकर खा लेती। लड़की दहेज में एक स्कूटी लेकर आई थी। जैसे ही उसका पति अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे 1 घंटे बाद लड़की भी अपनी स्कूटी उठाती और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती और पति के आने से पहले ही अपने ससुराल वापस आ जाती। एक दिन लड़के की छुट्टी थी, वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को खराब कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहने लगी और खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। ये देखकर उसकी माँ ने उल्टा ही अपने बेटे को बहुत डांटा और उससे माफ़ी मांगने को कहा। लड़के ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर लड़की को तो झगड़े का एक बहाना चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। वो बिना कुछ बोले अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। वो पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे बेबी, तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं भाग चलते हैं, हम कहीं दूर निकल जाएंगे, मगर तुम हो कि आजकल में ही अटकी रहती हो। तब लड़की कहती है, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास तो आई थी, तुम्ही ने ही वापस घर लौटा दिया था मुझे। बॉयफ्रेंड बोलता है, जान, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ पैसे और गहने साथ लेके आना, लेकिन तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। आखिर किसी नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने में पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक और बात, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? जब भी देखो यही कहते रहती हो कि ये सब शादी के बाद होगा, और शादी तो तुम करती नहीं। लड़की गुस्साते हुए कहती है, हाँ, शादी के बाद ही सही होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ ना। जानते हो, मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, मेरी मांग में सिंदूर भरो, फिर मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो जाऊँगी। फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात जैसे चाहो वैसे प्यार करना। अब बॉयफ्रेंड उसका बोलता है, ठीक है बेबी, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना।
मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ। ये लो, तुम इस होटल में रात को 10 बजे तक आ जाना, ठीक है ना? लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उन गंवारों ने अलमारी में लॉक करके रखे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे करके उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की वापस अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। वो अपने ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से बहुत लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है, मगर उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई उसको कुछ भी नहीं बोलता। वो बहुत देर तक अकेले चिल्लाती रहती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अचानक से उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो मैसेज ओपन करती है और पढ़ती है, बेबी कब आ रही हो पैसे लेकर? लड़की मैसेज का जवाब देती है, अरे थोड़ा सब्र करो ना, मैं टाइम से आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से प्यार से कहता है, तुमने कुछ नहीं खाया ना, चलो खाना खा लो। लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। उसका पति जेब से चाबी निकालकर उसे देते हुए बोलता है, ये लो चाबी और जल्दी आकर खाना खा लो, मैं और माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे, जल्दी आओ। लड़की चाबी लेते हुए कहती है, नहीं, माँ और तुम खाना खा लो, आज मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़की जल्दी से अलमारी खोलती है और देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख रुपए बिल्कुल सेफ रखे हुए हैं। वो पैसे देख के बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही उन पैसों को उठाती है, उसके हाथ से एक डायरी टकराकर नीचे गिर जाती है। असल में ये डायरी भी अलमारी में रखी हुई थी। वो उसे उठाती है और खोलकर देखती है कि आखिर इसमें है क्या, तो चौंक जाती है। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया था कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक और शादी हो चुकी है और उस लड़के ने बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे रखा है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें यह सब बताना चाहते थे, मगर उन्होंने ना बताना ही ठीक समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है ना, वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। उन्होंने मुझे कभी धोखे में नहीं रखा, सारी बातें शादी से पहले ही बता दी थी मुझे। एक बाप के मुंह से एक बेटी की ये कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा बना के रखूँगा। तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊँगा। और सुनो, मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। तुम्हें जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तुम ले लेना। ये पैसे तो मैंने तुम्हारे पिताजी के ज़बरदस्ती करने पर लिए थे। असल में मुझे दहेज के नाम से भी नफ़रत है। इसी दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था। और जानती हो, मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि कभी किसी बेटी के बाप से 1 रुपए भी मत लेना। सुनो, तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। इसी डायरी के बीच के पन्नों में देखो, तलाक के कुछ पेपर भी रखे हुए हैं, जिसमें मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम इन कागज़ों पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। तुम आज़ाद हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने पन्ना पलटा तो देखा कि डायरी में आगे लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए मारा था क्योंकि तुमने मेरी माँ को गाली दी थी
और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वो बेटा किस काम का। वो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और तुम्हें मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ना कि तुमसे ज़बरदस्ती करने। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं तो मैं क्यों साथ रहने के लिए फोर्स करूँ तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब सारे फैसले तुम्हारे ही हाथों में हैं। तुम्हें जो ठीक लगे वही करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब लड़की बिल्कुल शांत बेहोश सी हो गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक से उसका मोबाइल बजता है। वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कई मैसेज किए हुए हैं कि जल्दी पैसे लेकर पहुंचो, मगर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो गुस्से में अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे सब समझ आ गया था कि मैं जिससे बेहद प्यार करती हूँ उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार है, और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए मुझसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ये पता होने के बाद भी उसने मुझसे इतना प्यार किया। अरे यार, मैं अपने पति के प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। ये सोचकर उसे खूब रोना आ रहा है। बहुत देर तक रोने के बाद वो अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख देती है, और रोते रोते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति ऑफिस जा चुका है। सबसे पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर एक लंबा सा उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। पहले वह मांग की एक साइड में एक छोटा सा सिंदूर लगाती थी, ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे पाए और किसी को ये ना पता चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे, इतना लंबा और गाढ़ा सिंदूर लगाया था उसने। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ के पैर छुए और उनको ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने को कहने लगी। अचानक ये बदलाव देख के उसकी सास उसे खूब आशीर्वाद देती है। वो खुद ही अकेले सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि शायद उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला कर लिया होगा, इसीलिए वह उससे मिलना चाहती होगी। मगर उसे कहाँ पता था कि अब वह सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। वो इतना सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके पास पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर लड़का हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि सब ठीक तो है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे ही जा रहा था, तभी अचानक से उसकी पत्नी सबके सामने उसके सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है, हाँ कहो। तब लड़की सबके सामने घुटनों में बैठकर कहती है, आई लव यू मेरे पति देव, आई लव यू फॉर एवर। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। लड़की सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग एक साथ पूछते हैं, क्यों? तब लड़की कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। लड़का चौंकते हुए कहता है, अरे आज तुम्हें क्या हो गया है? लड़की जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे पागल, मुझे सच्चा प्यार हो गया है तुमसे। पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लड़की उसके सीने से लिपट जाती है। लड़का बहुत खुश होता है और दोनों की आंखों में प्यार के आंसू छलक उठते हैं। यार, प्यार हमेशा उससे ही करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। आपके पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपके भी दिल में कुछ हुआ है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी लव स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं
तो कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली लव स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, कीप मुस्कुराना।